हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मौसम खराब है। कांगड़ा के कई क्षेत्रों में बारिश जारी है और साथ ही आपको बता दें कि कई इलाकों में छाने लगी है धुंध और तापमान में अब गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम का रुख एकदम से फिर से बदल गया है और कई इलाकों में धुंध भी देखने को मिल रही है। तापमान में एकदम से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम को लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और अब जो है तेज झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में बारिश अभी भी जारी है। और बात कर लेते हैं, कई इलाकों में धुंध भी देखने को मिल रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए ब्यूरो हेड मनोज धीमान जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए जिस तरीके से मौसम का रुख एक बार फिर से बदल गया है, जहां पर आप मौजूद हैं फिलहाल मौसम कैसा कुछ बना हुआ है? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने मौसम को लेकर के पहले ही ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी कर रखा है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो है वो हिमाचल प्रदेश में कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश भी हो रही है और कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगर हम ज़िला कांगड़ा की बात करें तो ज़िला कांगड़ा के कई इलाकों में जो है आज सुबह ही बारिश भी हुई है। अगर पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में भी बारिश हुई है, साथ ही साथ जो धर्मशाला है, धर्मशाला के भी कुछ इलाकों में जो है वो बारिश हुई है। तो ऐसे में लगातार ये ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है और इस अलर्ट के चलते जो है वो कई किस्मों की जो है एडवाइजरी भी जारी की गई है। एक तरफ जहां बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ जो है वो नदी नालों का जलस्तर भी इससे बढ़ गया है। तो ऐसे में जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए खासतौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी पर्यटक जो है वो नदी नालों में नहीं उतरेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पर्यटक नदी नालों में उतर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आज भी मौसम लगातार खराब बना हुआ है और आसमान में करीब करीब काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में जो है वो धुंध भी देखी जा रही है। प्रिया मनोज, देखिए प्रशासन कितना तैयार है। जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा जो है आपदा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हो गई, ये सब चीजें जो तस्वीरें हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से सामने आती हैं। जी मनोज। बिल्कुल प्रिया, देखिए जब भी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होती है तो उससे कहीं ना कहीं जो है वो लैंडस्लाइड जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। लैंडस्लाइड आते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आपदा को लेकर के जो है जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड में चला गया है। अलर्ट मोड में रहने के साथ साथ उन्होंने सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर ली है। और अगर हम जिलाधीश कांगड़ा की बात करें तो उन्होंने पहले ही कहा था कि सभी विभागों के साथ पहले बैठक की गई है और अगर ज्यादा बारिश होती है या कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उसके बाद एक बैठक जो है वो तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ की जाएगी। और अगर कहीं लैंडस्लाइड आता है तो उसको तुरंत प्रभाव से खोलने के लिए जो है पीडब्ल्यूडी विभाग और उनकी मशीनरी जो है बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए। ऐसे ही जल शक्ति विभाग और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के विभाग को भी सतर्क रहने की बात कही गई है। और जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है ताकि आपदा अगर कोई आती है तो उससे कैसे निपटना है, इसके लिए पहले भी जो है वो बैठकें हो चुकी हैं और अब एक और बैठक जो है वो अहम बैठक जो है उसको होना है और बैठक की जाएगी। उसके बाद सारे निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि देखिए बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है और प्री मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी है, जिसने पहली बारिश में ही काफी ज्यादा जो है वो डराने वाली तस्वीरें भी सामने लाई थी। स्कूल के पास भी एक लैंडस्लाइड आया था, वो पेड़ भी कई जगह गिरे थे, तो उनको खोलने में जो है जिला प्रशासन जो है वो सक्षम रहा, उन्होंने खोल भी दिया है। लेकिन अब आगे जो बरसात का सीजन आएगा उसके लिए जो है वो एक बैठक और होनी है और उसमें कई निर्णय भी लिए जाएंगे और अलर्ट मोड पर जो है वो सभी विभागों को जिलाधीश द्वारा रखा जाएगा। प्रिया जी, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।